हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे लेसन प्लान्स बनते हैं, लेसन प्लान्स में हम क्या लिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें हमारे ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव्स लिखते लिखते, तो इसकी बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स आर द मीन टू अचीव द एम्स। जो हमारे एम्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ये क्या होता है, स्टेप टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ एम, है ना। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि हमने जिसके द्वारा हम जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, हम उसको अचीव करते हैं। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, जो क्या होता है सामान्य उद्देश्य होते हैं और ये सभी में सेम रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिनको अनुदेशात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सीधे ही जो हमारा लेसन प्लान होता है उस पर लेके चलता हूँ, तो उसके थ्रू ही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये लिखे ही होंगे, बट क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। जैसे हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट के अपने अपने एक सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पे जो है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जीव विज्ञान के हैं, मतलब बायोसाइंसेस के मतलब है ये, ठीक है, मेडिकल वालों के हैं। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि इसमें क्या होगा कि छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि होगी, है ना। अब सोशल साइंस वाले होंगे, उनकी क्या होगी कि उनको सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। कॉमर्स की क्या होगी, कॉमर्स की जो टर्मोलॉजी है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, वैज्ञानिक चिंतन का विकास होगा। अब ये सब क्या है जो हम पूरी उनको बुक पढ़ाएंगे, उसका क्या क्या उद्देश्य है, उसको पढ़ाने की क्या उद्देश्य है। अब मान लीजिए कॉमर्स की बात करता हूँ, तो अकाउंट्स पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अकाउंट्स पढ़ाने के उद्देश्य हो सकते हैं कि हमें उन्हें बताना है कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उनको कैसे मेंटेन करते हैं, उनको प्रैक्टिकली वो भी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और उनको पता चले कि बिज़नेस क्या होता है या जो भी चीज़ें हैं, ये मैं कॉमर्स से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो इसी तरह से मैथ्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि बच्चों को कैलकुलेशन करनी आए। ये हर क्लास वाइज अलग अलग रहेगा, हर लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं पाठ योजना पे। तो आप लोगों को वैसे आई थिंक सब कुछ पता ही होगा, तो आप लोगों ने बनाना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, बट काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये तो जैसे विद्यार्थी का नाम आता है, जो भी आता है। फिर अनुदेशात्मक जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव, और तीसरा होता है साइकोमोटर, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं और इन तीनों के बेसिस पे ही हमारे जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं वो बनाए जाते हैं और सभी में से कुछ ना कुछ उठाया जाता है, ठीक है। अब कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव किससे रिलेटेड होता है, हमारे इमोशन से, चीज़ों से रिलेटेड होता है। और जो हमारा साइकोमोटर होता है वो हमारे मूवमेंट या हैंड से रिलेटेड होता है। इतना आप लोगों को पता होगा। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, देखो विषय है हमारा जीव विज्ञान और जो हमारा उप विषय है वो है फसल। तो यहाँ पे फसल पढ़ाई जा रही है। अब हमारे को ये डिसाइड करना है, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। देखो 50 लेसन प्लान बनाने हैं तो 50 टॉपिक आप लोगों को डिसाइड करने हैं अलग अलग क्लास के हिसाब से। और अगर आपको 6th को पढ़ाना है तो थोड़े से आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, 7th को पढ़ाना है वो अलग हो सकते हैं, 8th और अगर +1 को पढ़ाना है तो अलग हो सकते हैं, ठीक है। हर क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक ही टॉपिक के, ठीक है। तो पहला क्या है कि फसल को परिभाषित करेंगे। अब इस पाठ के अंत में जब आप पाठ पूरा कंप्लीट कर दोगे तो उसके अंत में विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या, अब आप क्या पढ़ा रहे हो, फसल पढ़ा रहे हो। मान लो फसल पढ़ाई या पुष्प पढ़ा रहे हो आप, है ना। तो ये क्या है, हमारा टॉपिक है फसल। तो पाठ के एंड में हम क्या चाहेंगे कि बच्चे उसको परिभाषित करने में सक्षम हो कि फसल क्या होती है। बच्चे ये कहने में तो सफल हों कि फसल होती क्या है, उसको परिभाषित भी कर सकते हैं, उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। फिर मौसम के आधार पर फसलों के 2 प्रकारों को वर्गीकृत करेंगे। अब देखो फसल क्या होती है, फसल एक रबी फसल होती है, एक खरीफ फसल होती है ना। यह आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पाठ के अंत में क्या होगा, बच्चे ये बताने में सक्षम होंगे कि फसल के 2 प्रकार होते हैं, एक खरीफ और एक रबी फसल होती है। फिर क्या है कि तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि
अब हमने क्या किया है, उनको पढ़ाया है खरीफ और रबी फसल के बारे में। तो कम से कम 25 से 30 शब्दों में तो वो व्याख्या कर ही पाएंगे कि खरीफ फसल क्या होती है और रबी फसल क्या होती है। और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे अंतर। तो जब भी आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते हो तो आप लोगों ने ये जरूर मेंशन करना है कम से कम, क्योंकि हम ये लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने बच्चों को 5 अंतर पढ़ाए, मैंने क्या किया, बच्चों को 5 अंतर पढ़ाए, 5 डिफरेंसेस पढ़ाए, तो कम से कम पाठ के अंत में बच्चे दो डिफरेंस करने में तो सक्षम होंगे ही होंगे कम से कम। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो ये ज़रूर लिखना है कि कम से कम 2 अंतर करने में स्पष्ट होंगे। जैसे नीचे लिखा है कि कम से कम, वैसे यहाँ दो उदाहरण लिखा है। मान लीजिए मैंने खरीफ फसल के उनको 5 उदाहरण बताए, 5 ही मैंने रबी फसल के बताए। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सभी को 5 के 5 याद रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने क्या लिखना है कि खरीफ और रबी फसलों के कम से कम 2 उदाहरण देने में सक्षम होंगे या दो उदाहरण देने में सक्षम होंगे। तो ये हमारे होते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। ये आप लोगों को मेनली या अच्छे से बनाने होते हैं, क्योंकि हमारे टीचर भी जब हमारे चेक करते थे, जैसे ये डॉक्टर कनिका हांडा मैम ने चेक करे हैं, तो जब मैम ने हमारे चेक किए थे तो मैम ने यही देखा था कि मैम यही कहते थे कि आगे तो आप कर लोगे, अच्छे से लिख लोगे, पर मेन क्या है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे हैं वो आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि क्या ऑब्जेक्टिव लेके आप वो पाठ योजना को डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे छोटी छोटी सी टिक्स भी लगाए हैं। तो ये मैम जब चेक कर रहे थे तो मैम ने ये छोटी छोटी सी टिक्स भी लगाए हैं कि हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि कम से कम लिखा है। और ये भी आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है कि खरीफ और रबी फसल को कम से कम इतने शब्दों में व्याख्या करने में समर्थ होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। तो चलो मैं थोड़ा सा आगे भी बता ही देता हूँ आप लोगों को। जो अगला क्या आता है हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है, जो हमारा हम बच्चों की प्री टेस्टिंग होती है, जो हम क्लास में जाने से पहले बच्चों को परखते हैं कि बच्चों को कितना आता है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, तो वो उस उत्तर अंतिम, जैसे यहाँ पे आगे लिखा है कि अंतिम प्रश्न का उत्तर ना मिलने पर विद्यार्थी अध्यापिका, विद्यार्थी वैसे यहाँ पे प्यूपल टीचर होगा, ठीक है, तो वो कहेंगे कि हम आज फसलों के विषय में पढ़ेंगे। तो बस यही है, फिर फसल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है एंड बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजिंग भी करी गई है, बहुत अच्छे बैठ जाओ कहा गया है। फिर फसलों के आप लोगों ने प्रकार पढ़ाए हैं, ये फसल को आगे डिफाइन किया, ये ना 2 पेजों के ऐसे हैं। और ये हमारा ब्लैक बोर्ड हमने यहाँ पे लगाया है। और ये देखिए यहाँ पे ये भी लगाया गया है, क्या कहते हैं इसे, जो हमारे जो हम लोगों ने चार्ट प्रेजेंट किए होते हैं उसका मिनिएचर फॉर्म हम लोगों ने लगाया होता है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल रियल सोयाबीन की दाल लगाई गई है, रियल चना की दाल लगाई गई है, ताकि एक अट्रैक्टिव जो है आप लोगों का लग सके। तो बस ये यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया है, 3 डिफरेंस थे। तो हम लोगों ने पहले लिखा था कि 2 डिफरेंस करने में तो सक्षम होंगे ही होंगे। बस पुनरावृत्ति, एक मैम ये कहते थे कि पुनरावृत्ति आप लोगों की अच्छे से होनी चाहिए, कि पुनरावृत्ति में क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ाया है ना, हम वो पूरा बच्चों को रिवाइज कराएंगे कि हमने इन शॉर्ट कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। बस फिर हम क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, गृह कार्य दे देंगे। हम लोगों ने ब्लैक चार्ट पे लिखना होता है गृह कार्य। सो बस यही था। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। और इतना ज़्यादा अच्छे से तो मैं भी डिफ़ाइन नहीं कर पाया, पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझा सकूं। सो थैंक यू सो मच।